हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 5th पार्ट लेके आए हैं और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का 2nd पार्ट लेके आए हैं। कल हमने बात की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 रिएक्शंस की। उसमें हमने बात की थी कॉम्बिनेशन की, डिकम्पोजिशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिकम्पोजिशन की। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, रिडॉक्स की, रिडक्शन की, रेंसिडिटी की एंड कोरोजन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। लिख दिया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 2। आप अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, इसको नोट करना चालू करिए। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहली बात यह कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को 3 चीजों में डिवाइड किया गया। इसको 3 चीजों से देखा जाता है कि क्या ये ऑक्सीडेशन है, क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं है, क्या रिडक्शन है, क्या रिडक्शन नहीं है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला हम देखते हैं, पहला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे। किसके बेस पे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे। दूसरा बताया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और तीसरा बताया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। तो 3 बेस पे बताया जाता है, पहला ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेस पे हम बात कर लेते हैं कि अपना ये कैसा रिएक्शन है और एक कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन में हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में होता यह है कि ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन को किसी से लेगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? लूज होगा, नहीं हाइड्रोजन किसी को वो देगा। यानी कि ऑक्सीडेशन में होगा गेन किसका? ऑक्सीजन का। गेन होगा ऑक्सीजन का और लूज होगा हाइड्रोजन का। लूज होगा हाइड्रोजन का। इस पे हम एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल तो समझते हैं, वो पता है कि हर एक चीज में, हर एक रिएक्शन में एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। विदाउट द एग्जांपल द आंसर इज इनकम्प्लीट एंड योर हाफ और 1 मार्क्स इज कटेड ऑफ द टोटल मार्क्स। सो बी केयरफुल अबाउट द एग्जांपल्स। एग्जांपल ले लेते हैं। C+O2 इक्वल टू CO2। अब इसमें क्या हो रहा है? इधर हमारा एक केवल C था और इधर हमारा क्या हो गया? CO2 हो गया। यानी कि यहां से यहां में इसने क्या किया? कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। कार्बन ने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन किया है। कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं N+O2। क्या बनेगा? NO2। अभी भी आप देख सकते हैं N पहले यहाँ सिंगल था, इधर NO2 हो गया। N ने क्या गेन किया? ऑक्सीजन गेन किया। तो किसका एग्जांपल हो गया? अपना ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। बहुत अच्छी इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब एक हम हाइड्रोजन के बेस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के बेस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेना बहुत अच्छा सा, N2+H2। अपना क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन को गेन कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ना ही ये किसमें है? ऑक्सीजन गेन में है, ना ये हाइड्रोजन लूज में है। तो क्या अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये हमारा रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन का है क्या? तो आप सबसे पहले क्या देंगे? क्या ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब फिर से देखेंगे, क्या ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसने हाइड्रोजन क्या किया है? गेन किया है। तो इसका एग्जांपल तो हो नहीं सकता, इसका एग्जांपल नहीं हो सकता। अब इसको हमें सही ऐसा भी पूछ सकता है, क्या इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना सकते हैं क्या? तो हमें पता है कि जो अपनी ये रिएक्शन है वो कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH3 N2+H2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन N के साथ क्या था? हाइड्रोजन। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि लूज ऑफ हाइड्रोजन इसको अपने क्या आता है? ऑक्सीडेशन आता है। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत अच्छी। अब हम बात आती है रिडक्शन की।
इसके बेस पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे बात आती है रिडक्शन की। तो ये रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का, वहां पे गेन हो रहा था ऑक्सीजन का और यहाँ पे गेन हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे लूज हो रहा था हाइड्रोजन का, यहाँ पे लूज हो जाएगा अपना ऑक्सीजन। ये बात आपको क्लियर है? यहां पे हमारा गेन हो रहा था ऑक्सीजन, लूज हो रहा था हाइड्रोजन, और यहाँ पे रिडक्शन में गेन होगा हाइड्रोजन और लूज होगा ऑक्सीजन। इसका जस्ट अपोजिट केस है। क्या है यहाँ पे, जस्ट अपोजिट केस है। एग्जांपल के लिए हम ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हैं। हमने क्या किया था, N2 प्लस H2, ये क्या हो गया, NH3 हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें, गेन हुआ। तो ये किसका एग्जांपल है, हो गया अपना N2 से NH3 बन गया, हाइड्रोजन इसने गेन किया। तो एग्जांपल हो गया किसका, रिडक्शन का। किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। हम चाहे तो और एग्जांपल ले सकते हैं रिडक्शन के, और एग्जांपल ले लीजिए। HgO है हमारा, मर्क्यूरी ऑक्साइड है HgO, फिर बनेगा क्या, Hg, साथ में O2 बन जाएगा। वो हमारा क्या था, लूज किसका करेगा, ऑक्सीजन का। यहाँ पे HgO था, यहाँ पे H हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन इसने लूज कर दिया। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन का। हमने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल भी दे दिया और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी दे दिया। तो आप इसको नोट करते रहिए। अभी तक आपने नोट करना चालू नहीं किया तो अभी आप कॉपी बुक उठाए, उसको नोट करिए, उसको फिर बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको सारे केमिकल रिएक्शन याद रहेंगे, वरना आपके दिमाग से केमिकल रिएक्शन ये भूलते चले जाएंगे। तो हमने बात कर ली किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे। अगली बात हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बेस पे। इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जान लेते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का भी हमारे पास यूज है। हम जान लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें ReDOX रिडॉक्स है, आगे इसमें लगा हुआ है रेड RED, और बाद में लगा OX ऑक्स। और रिडक्शन में अपना देखिए पहला वर्ड क्या है, शुरुआत में क्या है वर्ड, RED है, और ऑक्सीडेशन में पहला वर्ड क्या है, OX है। और इसमें ऑक्सीडेशन का भी पहला वर्ड है और रिडक्शन का भी पहला वर्ड है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। अपना रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल सा ये है, इसमें होता ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ होंगे एक ही केमिकल रिएक्शन में तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये हम वर्ड से हम पता कर सकते हैं। देखिए शुरुआत में आप RED है, RED फॉर रिडक्शन। देखिए शुरुआत में रिडक्शन में RED है, और ऑक्सीडेशन में शुरुआत में क्या है, OX है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, OX है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं इसको। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे कि हमने ले लिया CuO ले ले, साथ में इसका हम क्या ले ले, H2 ले ले, हीट कर दे। हीट फॉर्मूला का सिंबल क्या बताया था, डेल्टा बताया था आपको, पिछले में बता चुके हैं। जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताया था तब भी बताया था। अगर आपने पहला मेरा वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उससे जाके आप पहले के सारे वीडियोस मेरे देख सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी आपने पहले का नहीं देखा तभी हम यहाँ पे उसको एक जो चीज आएंगी उसको हम बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो देखेंगे आप तो आपको अच्छे से क्लियर होगी सारी चीजें। CuO प्लस H2 हीट करेंगे, इसमें बनेगा क्या, Cu प्लस H2O। ये बनेगा क्या, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना है हमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं CuO से अपना क्या बन गया, Cu बन गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था Cu के साथ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ऑक्सीजन लूज होता है, तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, अपना रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन रिमूव होगा तो अपना रिडक्शन होगा। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए अपना H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। H2O पहले सिंगल था, उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। और जब ऑक्सीजन ऐड होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में
रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। इसका एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। बहुत अच्छे, ये बात आपको क्लियर है। हम चाहे तो एक और एग्जांपल ले लें इसका, और एग्जांपल ले लेते हैं ZNO प्लस C। इससे बनेगा क्या? Zn प्लस CO। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आप, क्या बन रहा है? ZNO से Zn बन रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन रिमूव होने पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पे C है, C से CO बन रहा है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन केन हो रहा है CO में, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन हो गया अपना। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने जान लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में, रिडॉक्स रिएक्शन हमने जान लिया। लेकिन अब इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा सा कौन चीज़ हमें जानना है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। किसके बारे में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, आखिर है क्या? आइए हम देखते हैं हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इधर बात कर लेंगे अपने रिड्यूसिंग एजेंट की। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताएंगे, बहुत ही सिंपल। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो भी एलिमेंट या फिर कहते हैं कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे, जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड रिड्यूस्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इधर क्या होगा? जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका मतलब हम समझ लेते हैं एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। यानी कि जो भी रिएक्शन में, जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस शो करेगी, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जो भी इसमें क्या शो करेगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगी, जो ऑक्सीडाइज होगी वो क्या हो जाएगा? अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम। यही वाला एग्जांपल हम ले लें, यही वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या कह रहा है इधर? CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में बताना है कि अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इस वाले रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस्ड हो, जो इसमें रिड्यूस्ड हो। इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? CuO से क्या बन रहा है? Cu। तो इसमें CuO रिड्यूस हो रहा है, फिर Cu रिड्यूस हो रहा है। कुछ बच्चे कह सकते हैं CuO रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कुछ को कंफ्यूजन होना चाहिए, क्या देंगे? Cu रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इसमें CuO से Cu बन रहा है, यानी कि इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? CuO हो रहा है। Cu ही तो अपना O रिमूव कर रहा है, अपना रिमूव क्या कर रहा है? ये हो रहा है। तो अपना रिडक्शन रिड्यूस कौन सा हो रहा है? Cu हो रहा है, ना कि Cu बन रहा है। ये तो रिड्यूस होने के बाद Cu क्या हो रहा है? रिड्यूस होने के बाद Cu बन रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu का। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस्ड हो रहा है, वो किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यानी कि इस एग्जांपल में अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CuO है। एग्जांपल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CuO है। और हमें देखना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज हो, जो क्या हो? ऑक्सीडाइज्ड हो। इसमें देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है। हमारा H2 था, H2 से H2O बन गया। और इसमें H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहले हमारा जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडाइज होता है, यानी इस एलिमेंट के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हमारा ये मॉलिक्यूल क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। H2O हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, हमारा H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। H2 क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। और जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है वो अपना क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपना रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा इस एग्जांपल में? H2। इतनी बात आपको क्लियर होगी है। तो आप कहेंगे सर ये उल्टा प्रोसेस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख सकते हैं आप, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अच्छा अब ये फील ले लेते हैं इसकी, आखिर ये है क्यों, आखिर ये ऐसा क्यों हो गया, आखिर ये ऐसा क्यों हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उनको कहते हैं। अच्छा हम एजेंट किसे कहेंगे? माना कि कोई एजेंट हो गया, न्यूज़पेपर आगे लेने आया, न्यूज़पेपर जो हमें देता है वो न्यूज़पेपर एजेंट है, उसने हमें न्यूज़पेपर दिया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? दे रहा है।
गिव कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, जैसे न्यूज़पेपर एजेंट है हमें न्यूज़पेपर देता है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दें। यहाँ पे देखो CuO है, ये सॉरी यहाँ पे हमारा H2 है और यहाँ पे CO है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इस प्रोसेस में, लेकिन इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, यानी जब तक ये अपना O क्या करेगा, रिमूव नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे H2 अपना गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई। जब हमारा O रिमूव ही नहीं करेगा तो गेन कैसे करेगा, तो हमें क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन देगा। ये CO से C बना, यानी कि ऑक्सीजन ये दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, क्या होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। हमारा यही क्या है, ऑक्सीडेशन होने के लिए जो O2 देता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन दे देगा तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यही बात हमारी आती है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे क्या करेंगे, क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। जस्ट अपोजिट इसमें बात आती है, रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन लेंगे प्रोड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, जस्ट का अपोजिट हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कहते हैं। ऑक्सीजन ले लेंगे वही तो ऑक्सीडाइज होंगे, तो जो ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि रिड्यूस करवा रहा है, इससे CuO से क्या कर रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट अपना क्या है, H2 है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट अपना क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन ये ऑक्सीडाइज होने के लिए CuO को क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है, किसमें, CO में। रिड्यूस करवाएगा तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा, तभी तो ये अपना ऑक्सीजन ले पाएगा। तो जो रिड्यूस करवाएगा उसे क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और तो जो हम रिड्यूस करवा रहा है भाई वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और इसको हम पहचानने के लिए सिंपल सी, तो आपको फील दे रहे थे क्या इसमें है आखिर में, सिंपल सी आप चीज याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो रिड्यूस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो ऑक्सीडाइज होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं आगे किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मेटल और नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हैं। अब तक हमने किससे पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, अब पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल से। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन और क्या पढ़ेंगे, एंड रिडक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसमें अब गेन क्या होगा मेटल और नॉन मेटल में। जब हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो उसमें हम की तो ऑक्सीजन गेन कर रहे थे कि तो रिमूव कर रहे थे, और की तो हाइड्रोजन गेन कर रहे थे कि तो रिमूव कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल को की तो गेन करेंगे कि तो रिमूव करेंगे। तो हम इसमें गेन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम गेन क्या करेंगे। भाई आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो इससे हमें भी परेशानी हो रही है, शायद आपको भी परेशानी हो रही होगी अगर आप देख रहे होंगे गर्मी में। तो लेकिन कोई बात नहीं, तभी हमें पढ़ाई करनी है। ऑक्सीडेशन हमें क्या हो रहा है, गेन हम करेंगे नॉन मेटल का, गेन किसका करेंगे, नॉन मेटल का। और लूज किसका करेंगे, लूज करेंगे मेटल को। और पहले हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या देखा, तो हम गेन कर रहे थे किसको, ऑक्सीजन का, रिमूव कर रहे थे किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल को गेन करेंगे और लूज किसको करेंगे, मेटल को। ये बात आती है ऑक्सीडेशन की। तो हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन के एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल देख लेंगे हम। इससे पहले हम ऐसा करते हैं, रिडक्शन भी इसी में देख लेते हैं, क्योंकि हम एक ही रिएक्शन में दोनों के एग्जांपल देख लेंगे। चाहे हमने कहा था रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की बात की, तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों ही साथ साथ में होंगे। जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें हमेशा ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में ही होगा। इसका मतलब लगभग सारे ही रिएक्शन क्या होंगे, कुछ रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे आएंगे, तो लगभग सारे ही रिएक्शन अपने कैसे होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। तो इससे हम एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का लेते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन भी समझेंगे और रिडक्शन भी समझेंगे। तो जस्ट अपोजिट अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट रिडक्शन है। इसमें गेन किसका करेंगे, मेटल का गेन करेंगे, इसका गेन करेंगे मेटल का। और लूज किसका करेंगे, हम लूज करेंगे इसमें नॉन मेटल का। ऑक्सीडेशन में गेन करेंगे नॉन मेटल, लूज करेंगे मेटल। रिडक्शन में गेन करेंगे मेटल और लूज करेंगे नॉन मेटल। अब इन दोनों के कंबाइन हम एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों के कंबाइन में हम एग्जांपल देख लेते हैं। अपना एग्जांपल है Cu, और उसमें साथ में क्या जुड़ जाएगा, O2।
इसको हीट करेंगे तो अपना बन जाएगा CuO बन जाएगा। हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए Cu है और यहाँ पे CuO बन रहा है। हमें ऑक्सीडेशन भी देखना है और रिडक्शन भी देखना है। फिर बात आती है मेटल और नॉन मेटल की। तो यहाँ पे Cu और यहाँ पे CuO हो गया। अपना ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन अपना क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे CuO बन रहा है। Cu से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो ऑक्सीजन अपना क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन मेटल है। ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जब भी हमारा नॉन मेटल गेन होता है, जब भी हमारा नॉन मेटल गेन होगा, ये चीज देखिए, जब भी नॉन मेटल गेन होगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। जब भी अपना नॉन मेटल गेन होगा, जब भी अपना नॉन मेटल गेन होगा तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। अब हमें बात आती है, और इसमें क्या हो रहा है, अब O2 है ये। अब ये O2 से क्या बन रहा है, CuO बन रहा है। यानी O के साथ क्या जुड़ रहा है, Cu जुड़ रहा है। और Cu क्या है, O के साथ क्या जुड़ रहा है, Cu जुड़ रहा है। जब Cu अपना एक मेटल है, कि Cu क्या है अपना, एक मेटल है। और जब मेटल गेन होता है, जब मेटल गेन होता है तो किसका एग्जांपल हो जाता है, ये रिडक्शन का। ऊपर हमने देखा Cu के साथ O जुड़ रहा है, वो अपना क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे O2 के साथ Cu जुड़ रहा है तो मेटल है, तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। गेन ऑफ मेटल इक्वल टू रिडक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसमें अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो भाई अपने रिड्यूस हुए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूस क्या हुआ अपना, O2 रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। और जो ऑक्सीडाइज हुए होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइज अपने क्या हो रहा है, Cu हो रहा है। तो ये अपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो गई। अब चाहे ऐसे जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे आप शो कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। हमने अब नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इस पे पढ़ेंगे क्या, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वही चीज फिर से पढ़ेंगे। 3 बेस हमने बताए थे। पहले कौन से बताए थे, पहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दूसरा हमने बताया था मेटल एंड नॉन मेटल, और तीसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही चीज इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स, इससे डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हम। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमेशा लूज होंगे। जब भी ऑक्सीडेशन की बात आएगी और इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगा तो अपना ऑक्सीडेशन क्या होगा, लूज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें जैसे कि अपना सोडियम है। एग्जाम्पल में क्या ले लें, सोडियम है। में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, लूज कर देना है। सोडियम है और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा ये, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने बताया पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कैसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, कैसे आयंस बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा और साथ में क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और तो इस पर कितना आ गया, क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किसका एग्जाम्पल होता है, ये ऑक्सीडेशन का। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन का। हम अगला एग्जाम्पल ले लें, Fe हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, आयरन का ले लेते हैं। आयरन पे माना कि हमारे पास है 2 पॉजिटिव चार्ज है। आयरन पे माना कि 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, यानी हमारा पॉजिटिव चार्ज एक और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। मानो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया Mg का ले लिया। Mg पे माना कि कोई चार्ज नहीं है, Mg पे कोई चार्ज नहीं है। तो Mg का अपना कोई चार्ज नहीं है। जब इधर ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे क्या आ जाएगा, Mg पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Mg पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। हम और भी इसका एग्जांपल ले लें। माना कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल हमने ले लिया। एल्यूमिनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख लेंगे। हम सब में क्या देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो किसका एग्जांपल हो जाता है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर लेते हैं किसकी, रिडक्शन की। इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। इलेक्ट्रॉन जब अपना लूज होगा तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और इसके जस्ट अपोजिट अपना क्या है, रिडक्शन है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्या होगा रिडक्शन में, जब अपना इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। आइए बात करते हैं उसकी, रिडक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो रिडक्शन होगा कब, जब अपना गेन करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन हम लूज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर लेंगे। इसमें भी एग्जांपल हम ले लें, इसमें भी चाहे तुम एग्जांपल ले लें। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम, ये जो हमने लिया था सोडियम, इसमें अपना एक प्लस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज है। इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें, साथ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो पहले प्लस चार्ज था एक, इसमें क्या था, एक प्लस चार्ज था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो ये जो प्लस चार्ज है वो माइनस चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपना, Na बन जाएगा, Na पॉजिटिव। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, पहले एक पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो अब इसने चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। सॉरी, यहाँ पे Na पॉजिटिव नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, Na हो जाएगा, Na हो गया ये। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल ले लें इसका, Ag पॉजिटिव है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया, ये भी Ag हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला, एक पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना कैंसिल कर देगा और Ag बन जाएगा, सिंपल सा। ये आयन से पहले, और ये क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, प्रॉपर एलिमेंट बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया, और क्या बना दिया है, Ag बना दिया। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अपना Cl2 है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, Cl2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पहले से एक मॉलिक्यूल है, पहले से एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये मॉलिक्यूल है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको हम मान लीजिए कि Cl को हम अलग अलग कर लें। क्या कर लें, Cl को अलग अलग कर लें। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये Cl2 अपना कैसे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, ये Cl2 ये जुड़ा है, तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा, इसमें शेयरिंग बॉन्ड बने होगा, इसमें शेयरिंग बॉन्ड होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ रखा होगा अच्छे से, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन जब Cl हमारे अलग हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे Cl2 पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तो अभी 2Cl लिख देंगे, हमारा एक Cl ये, एक Cl ये, और दोनों पे क्या चार्ज है, माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब 2Cl है ओवरऑल पे वैसे माइनस लगा देंगे, 2Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया, तो किसका एग्जांपल हो गया, ये रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। अब हमने बात कर ली है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, इन सब की बात कर ली है, किसके किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल एंड नॉन मेटल, और बात कर ली इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अब हमारी एक चीज, 2 चीज और बचती है, कोरोजन और रेंसिडिटी। आइए हम कोरोजन के बारे में पहले पढ़ लें। कोरोजन क्या है, कोरोजन, कोरोजन आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, हल्का फुल्का इसके बारे में ध्यान होगा। जैसे कोई मेटल होता है, जैसे आयरन है, उसको हमने कहीं रख दिया ऐसे इन्वायरमेंट में, तो कुछ दिन बाद उस पर रस्ट लगने लगती है, उस पर रस्ट लगने लगती है। और वो रस्ट क्यों लगती है, वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती है आपस में। क्या करती है, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती है, उस पर एक लेयर बनाती है। और इसी जब ये अपना पूरा रिएक्शन होता है तो इसको कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आइए लिख लेते हैं, की डेफिनेशन लिख लेते हैं कोरोजन की। क्या डेफिनेशन है, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनवांटेड मेटल कंपाउंड, by interacting with atmospheric gases, and water। इसका मतलब क्या कह रहा है, स्लो कन्वर्जन ऑफ
metal into unwanted metal compound by interacting with atmospheric gases and water. atmospheric gases and water, यानी कि मेटल बहुत धीरे धीरे क्या होंगे, कोरोड होंगे, बहुत धीरे धीरे क्या होंगे, कोरोड होंगे. और किसकी हेल्प से कोरोड होंगे, बाय द अनवांटेड पार्टिकल, अनवांटेड मेटल कंपाउंड. यानी किस मेटल की में कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा मेटल हमारा वेस्ट हो रहा है, इसमें में कोई मेटल बनाने की में कोई जरूरत नहीं है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अनवांटेड इसकी में कोई इच्छा नहीं है. और एक बंद कब रहा है, ये कोरोड कब हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर से रिएक्ट करके हो रहा है. तो कोरोजन अपना क्या है, मेटल का किसी अनवांटेड मेटल कंपाउंड में कन्वर्ट होना स्लोली, किसकी हेल्प से, एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर की हेल्प से. इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस में मेनली रहता है ऑक्सीजन, मेनली क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है. ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कोरोड होता है. और वाटर, बिना ऑक्सीजन और वाटर के ये कोरोजन पॉसिबल नहीं है, बिना ऑक्सीजन और वाटर के कोरोजन पॉसिबल नहीं है. उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं. Fe है हमारा, Fe प्लस O2 प्लस H2O बनाएगा क्या, ये Fe2O3 इंटू XH2O. और ये अपना फॉर्मूला किसका है, कोरोजन ऑफ आयरन. ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इस बात पे ध्यान रखिए भैया. ये क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं कि आयरन का कोरोजन फॉर्मूला क्या है, सिल्वर का कोरोजन फॉर्मूला क्या है, कॉपर का कोरोजन फॉर्मूला क्या है. तो आयरन का अपना कोरोजन फॉर्मूला क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन का इसका कोरोजन फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O. Fe किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, प्लस वाटर के साथ जुड़ेगा, और बनाएगा क्या, Fe2O3 इंटू XH2O. और ये फॉर्मूला है कोरोजन ऑफ आयरन का. आयरन के कोरोजन को एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. आयरन के कोरोजन को एक और चीज कहते हैं, रस्ट कहते हैं. आइए हम और एग्जांपल देख लें इसके. Cu है अपना, Cu ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, वाटर के साथ जुड़ेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ेगा, और बनाएगा क्या, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस. ये अपना क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है. ऑक्सीजन कार्बन के जुड़ रहा है, कॉपर जुड़ रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना रहा है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस. और यह है क्या अपना, यह है क्या, कोरोजन ऑफ किसका है, कॉपर का है, कोरोजन ऑफ कॉपर का है. ये कोरोजन हो रहा है किसका, कॉपर का. और ये फॉर्मूला है किसका, कोरोजन ऑफ कॉपर का. ये बात आपको याद रखनी है. इसकी हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल इसके ले लें हम. Ag ले लें प्लस H2S ले लें, क्या बन जाएगा अपना, बनेगा Ag2S प्लस H2 बनेगा, Ag2S प्लस H2 बनेगा. तो ये Ag2S क्या है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड है. Ag अपना रिएक्ट हुआ H2S के साथ. हर बार ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हेल्प से नहीं होंगे, कई बार ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, कई बार ये क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं. मैक्सिमम अपने होते हैं ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से कोरोजन होते हैं, लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं. यहाँ पे एक्सेप्शनल कैसे, ऑक्सीजन और वाटर के अलावा क्या होंगी, अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी. क्या होंगी, अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस. हमने क्या कहा था, मेनली होता है ऑक्सीजन, लेकिन एटमॉस्फेरिक गैसेस में H2S भी है. ये क्या है अपना, हाइड्रोजन सल्फाइड. ये क्या है, एटमॉस्फेरिक गैस है, क्या है, एटमॉस्फेरिक गैस है. मेनली होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, लेकिन कई जगह अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस भी होते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है अपना, H2S है. यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड बन रहा है. ये कैसा कंपाउंड होगा अपना, ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा. कैसा कंपाउंड होगा अपना, ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा. अच्छा, ये हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट कैसा कंपाउंड होगा, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा. ये भी पूछे जाते हैं, या फिर किस कलर का ये कंपाउंड बनेगा, किस कलर का ये कंपाउंड बनेगा, तो ये ग्रीन कलर का होगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई. अब अगला चीज देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कोरोजन को अफेक्ट करते हैं. कौन कौन से फैक्टर कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, कोरोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होंगे, आखिर क्या क्या है जो कोरोजन होने में हेल्प करता है. यानी कि उसके बिना कोरोजन नहीं होगा, या फिर उसकी बदौलत कोरोजन फास्ट हो जाएगा, फिर उसकी बदौलत कोरोजन स्लो हो जाएगा. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. आइए हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन. कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, इसके टोटल 5 फैक्टर हैं. टोटल कितने फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं. कौन कौन से हो जाएंगे अपने, सबसे पहले अपना प्रेजेंस ऑफ क्या है,
प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर है। सिंपल सी बात है भाई, प्रेजेंस ऑफ क्या है, एयर एंड वाटर। जब तक हमारा एयर एंड वाटर नहीं रहेगा तब तक कोरोजन होगा, कोरोजन पॉसिबल ही नहीं है। और एक दूसरी चीज क्या है, दूसरा अपना है हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। और इसमें क्या है, हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, स्टेन्स ऑन मेटल्स। इसको हम समझेंगे अभी क्या है, ये अभी लिख दे रहे हैं केवल, इसको हम समझेंगे आखिर है क्या, स्टेन्स क्या है, ये हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्यों लिख दिया हमने, और क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, और एक है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये चीज तो क्लियर होगी अच्छे से, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर रहेगा तभी अपना क्या होगा, कोरोजन पॉसिबल है। लेकिन बात यहाँ पे आती है अगली चीज, हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा, उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन, वाटर या फिर किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो भैया जितना हायर रिएक्टिव होगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, और जितना जल्दी वो रिएक्ट करेगा उतना ही जल्दी उसका क्या होगा, कोरोजन होगा। तो ये एक तरह से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा कोरोजन को। जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो आपको बात क्लियर होगी कि हायर रिएक्टिविटी से क्या मतलब है, जो जितना ज्यादा हायर रिएक्टिव होगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर से, और उसी को वही अपना क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा कोरोजन का। अभी स्टेन्स ऑन मेटल्स क्या है, स्टेन्स मेटल्स वो सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रैचेस होते हैं। कुछ मेटल पे ऐसे क्या होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस हो जाएंगे, स्क्रैच हो जाएंगे फिर बेंड हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल हुआ, उस पर स्क्रैच लग गया, उस पर स्क्रैच ऐसे थोड़ा मोटा स्क्रैच लग गया, उसमें थोड़ा बेंडिंग है, तो जब भी उस पर वाटर पानी गिरेगा, जब भी उस पर पानी गिरेगा तो पानी उसमें क्या होगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा, उस स्क्रैच में कलेक्ट हो जाएगा, उस बेंड में कलेक्ट हो जाएगा। और जब पानी कलेक्ट हो जाएगा उसमें पानी के साथ उसमें कुछ ना कुछ एयर भी मिक्स होगा, हमारे पास क्या होगा, एयर और वाटर दोनों में मिल जाएंगे, एयर और वाटर में दोनों मिल जाएंगे। जब एयर और वाटर उसमें मिल जाएंगे तो हमारा कोरोजन चालू हो जाएगा। जब कोरोजन हमारा ये चालू कर रहा है इसका मतलब अपना एक फैक्टर है, स्टेन क्या है, एक फैक्टर है। किसी भी मेटल पे अपना स्टेन होगा तो एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, कोरोजन का फैक्टर हो जाएगा। अगला हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जब भी इम्प्योरिटीज होंगी, जब भी इम्प्योरिटीज होंगी तो अपना कोरोजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। और जब अपना प्योर होगा तो कोरोजन नहीं होगा। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो अपना प्योर आयरन होता है, प्योर Fe कहते हैं, आयरन इसको लिखते हैं, तो प्योर आयरन जल्दी कोरोड नहीं होगा, प्योर आयरन जल्दी कोरोड नहीं होगा। लेकिन जो इम्प्योर होगा उसमें कुछ ना कुछ अपना कॉपर मिला होगा, कुछ और भी मिला होगा, तो वो जल्दी क्या होगा, कोरोड हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर होता है किसका, कोरोजन का। क्या, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जितना इम्प्योरिटीज होंगी उतना ही जल्दी वो कोरोड होगा। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करें। तो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में किसी भी मेटल को रखें जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हो, उससे उसमें क्या होगा, कोरोजन बहुत ही जल्दी जल्दी होगा, कोरोजन बहुत ही जल्दी जल्दी होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और इससे जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो अपना कोरोजन जल्दी जल्दी होगा। और जब कोरोजन जल्दी जल्दी हो रहा है, इससे कोरोजन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रोलाइट पे, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा किसका, कोरोजन का। हमने कोरोजन की बात कर ली। अब हम अपना आज वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेंसिडिटी। क्या पढ़ ले हम वीडियो में, लास्ट में पढ़ लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में जान लेते हैं। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी है कुछ नहीं, सिंपल सा, आपने कई बार घर में देखा होगा कि खाना कोई है जैसे फैट एंड ऑयल हो, तो कोई तेली पदार्थ है, ऑयली प्रोडक्ट है, वो कुछ देर बाद क्या करता है, स्मेल उसमें से आने लगती है। कि मानो कि सुबह कुछ मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई, अरे पूड़ी का नाम दे दे, कुछ बच्चों के मन में लालच आ गया, सर जी पूड़ी पूड़ी बाद में खाएंगे, पहले हम रेंसिडिटी पढ़ते हैं। जैसे कोई भी अपना ऑयली प्रोडक्ट है या फिर उसमें फैट है, तो हम देखते हैं सुबह बना वो शाम तक उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट अजीब सा होने लगता है। तो यही अपना क्या है, रेंसिडिटी है। यही अपना क्या है, रेंसिडिटी। जब कोई फैट एंड ऑयल वाला फूड क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ऑक्सीजन गेन करेगा,
जब वो अपना ऑक्सीडाइज हो जाए, जब ऑक्सीजन वो गेन करने लगे, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, उसकी फीचर्स चेंज हो जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, आइए लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन produced by aerial oxidation of fats and oils. Condition produced by aerial oxidation of fat and oils and changed its feature. And change its feature कह दें, characteristics कह दें, कुछ भी कह दें, और वो में शो कैसे होंगे, marked as, हमें पता कैसे चलेगा, marked as unpleasant smell and taste, marked as unpleasant smell and taste. क्या है, कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल का क्या हो रहा है, अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसके क्या हो रहा है, फीचर्स में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, और ये कैसा हो जा रहा है, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, कैसा हो जा रहा है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी एक प्रोसेस है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस in which condition produced by the aerial oxidation of fat and oil, और उसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, एंड चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क्ड है। इसमें पता कैसे चलेगा, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। डेंसिटी एक प्रोसेस है जिसमें फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से अपना स्मेल चेंज हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन एक वो कर लेगा, गेन कर लेगा, अपनी रेंसिडिटी होगी, ये प्रोसेस समझ गए। अब एक चीज पे और समझेंगे, तो अपनी रेंसिडिटी हो गई, रेंसिडिटी तो अपनी हो गई, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे हम रोकें, यानी पहले मेथड, लास्ट चीज अपना आज मेथड, ये लास्ट पे ही पढ़ेंगे, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये हम रेंसिडिटी कैसे रोकें। अब हमारा भाई कोई फूड है तो वो ऑक्सीडाइज होगा ही, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। को रोकने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कर दें, ऑक्सीडेंट मिला दें, एक एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इससे हम फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में रखने, अक्सर फ्रीजर में रखने पर जल्दी खराब नहीं होता है, आप सबको पता होगा। किसी वैक्यूम में पैक कर दें, लाइट से हम दूर रखें, उसको नाइट्रोजन में पैक कर दें। सर जैसा चिप्स हमारा होता है वो नाइट्रोजन में पैक होता है, वो जल्दी खराब होता है, नहीं होता, उसमें भी क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होता है। फिर उनसे पहले बात कर लेते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट, हमारा ऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीजन में हेल्प करे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। लेकिन हमारा एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे, क्या करे, ऑक्सीडेशन को ना होने दे, यानी कि ऑक्सीजन के उसको संपर्क से दूर रखें। एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन में होने में हेल्पफुल ना हो, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, उसको रोके, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो कुछ हमारे एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल्स भी हैं, जैसे बीएसटी है। अब बीएसटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, सॉरी टी है, टोल्यून हो जाएगा ये, बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। हमारा इसका एक और एग्जांपल है, BHA है। कौन सा एग्जांपल है, BHA है, का फुल फॉर्म क्या है, ये अक्सर पूछते हैं, ऐसे नहीं बता रहे आपको, ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं, नेम टू ऑक्सीडेंट, या फिर कोई भी हम दे देगा हमारे पास क्वेश्चन, चार नीचे हमारे पास चीज दे देंगे, उसमें कहेगा हमें ये पता करना है कि इसमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। इसके दो एग्जांपल है, BHG बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, BHA बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और हमारे और क्या मेथड होंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, और क्या मेथड होंगे, पैकिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, वैक्यूम पैकिंग करेंगे, वैक्यूम पैकिंग। सर वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में हम सबसे पहले किसी कंटेनर में चीज रख देंगे, और वैक्यूम बनाने वाले जो एक मशीन आती है वैक्यूम क्रिएट करने वाली, उसमें जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगे, मॉइस्चर होंगे, उसको हम बाहर कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ
वैक्यूम क्लीनर से भी कर सकते हैं, वैक्यूम मशीन से, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये वैक्यूम पैकिंग है ना कि चीज़ों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हमारा वैक्यूम हो, और जब हमारा वैक्यूम होगा तो वहाँ पे क्या होगी, गैसेस नहीं होंगी, और जब गैसेस नहीं होंगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। हमारा ये ग्रेंसिलिटी क्या था, ऑक्सीडेशन होना था। नेक्स्ट का किसका यूज था, O2 का यूज था। तो हमारे पास गैस नहीं है तो हमारे पास O2 भी तो नहीं है। जब O2 नहीं है तो अपना क्या होगा, रेंसिलिटी होगा ही नहीं। O2 नहीं है तो अपना रेंसिलिटी होगा ही। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, स्टोर कर सकते हैं अवे फ्रॉम लाइट, स्टोर्ड अवे फ्रॉम लाइट। और इसमें क्या कर सकते हैं, पैक्ड इन नाइट्रोजन एनवायरमेंट, पैक्ड इन नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट। नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट इसको पैक करेंगे तो अपना ऑक्सीजन के कंपेयर कांटेक्ट में नहीं आएगा। रेफ्रिजरेटर में करेंगे, हमारा हर जगह कुल मिला के हम यही करना चाह रहे हैं कि उसमें हम ऑक्सीजन थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम टेम्परेचर देखिए, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। आइस उसमें रहता है, टेम्परेचर कम रहेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो ऐसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ वो उससे कम उसमें संपर्क में नहीं आएंगे। ऐसे लाइट से दूर रखें। अगला हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट में करें। जब नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट में हम करेंगे किसी भी चिप्स पैकेट के अंदर कि नाइट्रोजन भरा होता है, क्या भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। किसी भी चिप्स पैकेट के अंदर क्या भरा होगा, नाइट्रोजन भरा होगा। और नाइट्रोजन क्यों भरा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन इसलिए भरा होता है ताकि उसको ऑक्सीजन से दूर रख सके। जब नाइट्रोजन भरा होगा तो ऑक्सीजन का जो संपर्क में आएगा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो अपना ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए चिप्स को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट करते हैं। तो ये अपना मेथड हो गया, 5 मेथड हो गए प्रिवेंट करने की रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, स्टोर्ड अवे फ्रॉम लाइट, और अगला क्या हो गया, पैक्ड इन नाइट्रोजन रिच एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए लेसन आज का खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। पहले हमारे 4 वीडियोस की, इस लेसन के 5 वीडियोस अपने बन गए और हर एक चीज में क्लियर है। जैसे बैलेंसिंग अपने सेकंड वीडियो में देख सकते हैं आप, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। आप अच्छे से इस पूरे लेसन के बारे में क्लियर हो जाइए। ये बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया आपको। जो भी आपने नोट नहीं किया है, वीडियो को वापस रिवाइज करके, वापस पीछे करके आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको बोर्ड में बहुत काम आएंगे। बोर्ड टाइम में आप केवल इस नोट्स को रिवाइज कर ले, तब भी आपके बोर्ड में सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस लेसन से जितने भी आएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे, फिजिक्स का पहला पार्ट हम डालेंगे अब 10th का। तो आप उसको देखते रहिए, वीडियोस को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।